पशु पक्षी किसी को नहीं छोड़ा। उनके भूख का काफिला वहीं तक नहीं रुका, गेहूं तक आ पहुंचा और हम लोग गेहूं पर टूट पड़े। जब तक पेट था और गेहूं था तब तक तो हमारे और ये पशु में कोई अंतर नहीं था। मानव और पशु में अंतर कहाँ पर आया? जब हम सोचने लगे कि हमें दूसरे के अधिकार को भी सम्मान देना चाहिए, वहां पे आया। अधिकार के हम कल सोच रहे थे तो लगा कि अधिकार जो ह्यूमन राइट है, क्या ये अलग अलग जिंदा रह सकता है? नहीं। ह्यूमन और राइट टूटकर इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि अपने अधिकार के लिए तो पशु भी लड़ते हैं। तो जैसे कि शेर जंगल में एक दूसरे से लड़ता है अपना ये करने के लिए, वो तो आप जानते ही। तो फिर ह्यूमन राइट को जोड़ने के लिए हमको पहले राइट पे एम्फेसाइज करते हैं, लेकिन वी हैव टू एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन पार्ट ऑल्सो, ह्यूमन राइट। तो इस पे एम्फेसाइज करना होगा। हम आदमी इसलिए नहीं है कि अधिकार की बात करते हैं, हम आदमी बल्कि इसलिए कि दूसरे के अधिकार का सम्मान करते हैं। और जब दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हम नहीं जाएंगे, दूसरे के अधिकार का सम्मान करेंगे, तब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये NHRC वगैरह जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इतना सब गठन होके उसमें इतना काम कर रहे हैं और हमारे टैक्स का इतना प्रतिशत उसमें जा रहा है, हम ऐसा करें तो उसकी जरूरत ही नहीं है उस कमीशन। तो मैं कहता 4 पंक्ति दिनकर की है कि जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है, देखना यही है कौन का यहाँ तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुँचना नहीं, पहुँचने में नहीं है धर्म पहुँचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है, फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। Human rights actualize only when people begin to realize their full potential as human being। यही बात मैं अभी पहले कह रहा था। ह्यूमन बीइंग होने में हमारी ह्यूमन राइट का ये है। इमैनुअल कांट जो फिलोसफर थे, उन्होंने कहा है कि देयर इज नथिंग मोर सेक्रेट इन द वाइड वर्ल्ड देन द राइट ऑफ अदर्स। दूसरे के अधिकार का सम्मान करने से ज्यादा पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हमारे साथी सब आए और ह्यूमन राइट को इतना डिफाइन कर दिया है, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत है। फिर भी गूगल करके आया हूं तो बोलूंगा। ह्यूमन राइट्स आर राइट पोजेस्ड बाय ऑल पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी टू लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। डिग्निटी पे जोर दिया है। अंकित अभी बोल भी रहा था डिग्निटी के बारे में। तो हम लोग जब कल मैंने NHRC की साइट खोली तो वहाँ पे काफी डाटा जो इसे बस छुटलाने और फुसलाने के लिए होते हैं, और डाटा पे हमको विश्वास नहीं होता है। डाटा दिया जाता है 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, जिसने ना 1000 देखा है ना करोड़। मैंने 1000 तो देखा है, नहीं कर पाता है कि 1000 करोड़ का कितना का घोटाला। तो डाटा तो NHRC की साइट 1993 में, फिर भी एक डिबेट है तो बोल देता हूँ मैं, स्पीच है कि 1993 में NHRC का गठन हुआ और उसकी साइट को जब हम खोले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो गांधी जी का एक सेंटेंस था, बहुत अच्छा लगा। It has always been a mystery to me how men can feel honored by the humiliation of their fellow beings। हम अपने साथी मानवों को दुख पहुंचा के हम कैसे खुश रह सकते हैं? मुझे तो खुशी नहीं मिलती। आप लोग फिर अकॉर्डिंग अब देखिए कुछ डाटा में लिख के लाया हूँ क्योंकि डिबेट इस पे है। तो अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट 1/5 ऑफ पॉपुलेशन, चूंकि मेरी गरीबी पे है ये, जो गरीबी किस प्रकार और गरीबी और सामाजिक ये जो परिस्थिति है ह्यूमन राइट वायलेशन में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो 1/5 ऑफ पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्री लाइक आवर्स आर हंग्री एवरी नाइट, 1/4 डू नॉट एक्सेस टू हैव बेसिक एमिनिटीज लाइक वाटर। यहाँ कॉलेज में भी नहीं। वर्ल्ड्स रिचेस्ट 500 इंडिविजुअल्स हैव कंबाइंड इनकम ग्रेटर देन 40 करोड़ ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट। UNDP रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिया के बारे में बोला कि इनइक्विटेबल सोसाइटी है। वो तो हम लोग देखते ही हैं कितना। वेयर रिचेस्ट 10% कंज्यूमर्स, when the richest 10% consumes 33.5% of resources। आप इमेजिन करो, poorest 10% gets only 3.5% access to the resources। डाटा सुन के कुछ लगा नहीं ना। जब मैं स्कूल जाता हूँ सुबह में, आजकल स्कूल ऑब्जर्वेशन के लिए, तो फुटपाथ पर सो रहे होते हैं लोग कंबल ओढ़ के। उनको पता है कि रात में हो सकता है अगर के अब ठंड तो आ गई, दिल्ली की ठंड बदनाम तो है ही। आप देख रोज पढ़ोगे कि इतने की मृत्यु हो गई।
उनको सोते हुए देखकर मैं सिहर जाता हूँ कि किस प्रकार उनकी रात कटती है। उनको भी पता है कि हो सकता है रात अकड़ कर मौत हो जाएगी उसकी। आप उस कंडीशन को इमेजिन करो, फिर भी सोते हैं, सोने के लिए मजबूर हैं। अगर कोल्ड से बच जाते हैं, सुबह हो जाती है उस रात की, अब सुबह हो जाती है अगर जो उनकी, तो कोई क्रूजर कार आके और दबा के चली जाती है। और डिलेड जस्टिस का एग्जाम्पल, कल ह्यूमन राइट डे था और कल ही आया है डिलेड जस्टिस। वो भी जस्टिस सलमान के लिए हुआ है, जस्टिस नूरुल्लाह के लिए नहीं हुआ जिसकी मौत हो गई, क्योंकि उन्हें तो आरोप में बरी कर दिया गया, लेकिन किसी पे आरोप नहीं लगा। आखिर हाईकोर्ट ने माना, मैं उनकी जो है उनका मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ उनके डिसीजन को, बस यही कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने माना कि उसकी मौत हुई है, लैंड क्रूजर से हुई है, सलमान की कार थी और उसमें 4 आदमी थे, लेकिन आरोप किसी पे क्यों नहीं तय हुआ? आखिर गाड़ी खुद तो चल नहीं रही थी, वैसा अभी इंडिया में सिस्टम है भी नहीं की गाड़ी, तो आरोप किसी पे अगर तय नहीं हुआ तो अब डिलेड जस्टिस का भी एग्जाम्पल है। और क्या जस्टिस हुआ? नूरुल्लाह के लिए तो जस्टिस हुआ ही नहीं, जिसकी मौत हो गई, कई घायल भी हुए थे। तो कोल्ड से बच जाओगे तो भी बहुत सारे हैं, क्रूजर आएगी, लंबी लंबी कारें चलती है। अम्बेडकर ने कहा है कि वी लिव इन कंट्राडिक्शन आवर कंट्री। वो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो इंडिया जो है अब कंट्राडिक्शन में जीने जा रहा है, कि 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, ये पॉलिटिकली तो आ गया है, लेकिन सोशली और इकोनॉमिकली हम लोग जो हैं ऊपर क्लास के लोग इसे अभी भी डिफाई करते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है, चुनौती देते हैं। और मैं तो फिर एक एग्जांपल देता हूँ अपने गांव का। बिहार का सरपंच है, एक धोबी है, और चूंकि पद की गरिमा होती है, तो मेरे दादा कुछ पुराने मिजाज के आदमी हैं, तो वो जब आता है तो वो फिर भी नीचे बैठता है। और ये लोग चूंकि ये सवर्ण वगैरह है सोसाइटी में, अभी कंसेप्ट है, फिर भी हम बात करने से डरते हैं, है कंसेप्ट, तो सवर्ण लोग हैं कुर्सी पे बैठते हैं, और वो सरपंच होने के बावजूद नीचे बैठता है आके, और काम जो होता है वगैरह ये सब तो वो खुद आके करता है। तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन हम दादा को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वो होता है। तो उन्होंने यही कहा था अम्बेडकर कि इस कंट्राडिक्शन में जी रहे हैं, और जब एक दिन अगर जो इसे हम दबाते रहे तो वो जो निचला है, क्या कहता हूँ, वी मस्ट रिमूव दिस कंट्राडिक्शन, आइदर सफरर ऑपरेस्ट जो है सफरर विल ब्लो यू अप, आपको उखाड़ फेंकेंगे। संविधान में 2 पार्ट में है, सिविल और पॉलिटिकल राइट, और एक में है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट। सिविल और पॉलिटिकल राइट को फंडामेंटल राइट माने, और इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब जो कि इन्फोर्सेबल नहीं होगा, और ये इन्फोर्सेबल होगा। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट फंडामेंटल है, इसलिए तो ह्यूमन राइट्स आर गारंटेड बाय लॉ के द्वारा है, लेकिन कानून का एग्जाम्पल तो हम आप देख दिए कैसा न्याय देता है, अभी आपको बताएं। तो न्याय जब नहीं मिल पाता है तो न्याय, इस पे एक लाइन और बोलते हैं, न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय न आता कैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। गरीबी का अगर जो हम कहने कि अभी आतंकवाद को जन्म देता है, कन्फ्लिक्ट को जन्म देता है, तो कई लोग उठ जाएंगे और कहने लगेंगे कि गरीबी का आतंकवाद से क्या लेना है। लेकिन भाइयों, नक्सली को आप लोगों ने देखा है, नक्सली जो जड़ जंगल जमीन ये करके लड़ते रहते हैं, आखिर किसी विशेष एरिया में क्यों है जहाँ पहले जंगल थी, झारखंड वगैरह इधर उधर, वहाँ खनन करके टाटा वगैरह जो गया, और वहाँ पे मतलब उन लोगों का अधिकार छीना, तो आखिर वो मजबूर हो गए जीने के लिए, तो जन्म दे देती है आतंकवाद को गरीब। ज्यादा तो नहीं कर सकता उस पर, फिर भी while hunger rules peace cannot prevail। ये जो गैप है सोसाइटी में ऊपर और नीचे का बहुत ज्यादा हो गया है, इनइक्विटेबल सोसाइटी इंडिया में तो और ज्यादा है, और ये
करना चाहिए हम लोगों को। एक सोसाइटी में एक ऊपर यहाँ हिमालय के ऊपर है चोटी पे, तो एक समुद्र तल से भी नीचे है। इतना बड़ा गैप है, इसको कम से कम काट के कम करना है। पिछले एड्रेस में मैंने एक समाज की परिकल्पना की थी, तो बाद में मैं कहा था कि मैं कोई ऐसा आदमी हूँ नहीं कि मेरा जो विचार है वो कोट हो जाए। तो प्रिंसिपल सर ने कहा था नहीं, आपको मतलब किसी समाज की परिकल्पना या कल्पना करने की छूट है, आप कर सकते हो। तो मैं इसी से एक ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जहाँ पे कम से कम सोशली तो अब लोग बराबर हो रहे हैं, सामाजिक रूप से मतलब कास्टिज्म थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है धीरे धीरे। इकोनॉमिकली गैप अभी बढ़ रहा है। तो मैं कहूँगा कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, शेयरिंग ऑफ मनी, सुख भाग न नर का सम हो, पावर मनी पावर सब हो गया। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। वैसे एक डाटा मैं भूल गया हूँ कि आर्टिकल 21 को एक्सपेंड करके राइट टू लाइफ में ही ऐड किया गया कि हेल्थ केयर, फूड सिक्योरिटी, एलिमेंट्री एजुकेशन, इस सब को जोड़ा गया है। वैसे मैं बता दूं कि कई सारे लोगों ने डाटा वगैरह बहुत दिया है, आप लोगों ने सुन लिया, याद कुछ भी नहीं रहता। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 10 दिसंबर 1948 को एडॉप्ट किया गया। बट ओनली थिंग यूनिवर्सल अबाउट ह्यूमन राइट इज दैट देयर यूनिवर्सल वायलेशन। तो मैं इसी बातों के साथ डाटा पे खासकर सरकार करने के लिए डाटा से माफी मांगते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मुरली मनोहर। अगर सम्मान चाहिए तो हमें पहले दूसरों को सम्मान देना होगा। अपने सरल एवं रोचक शब्दों में अपने विचार प्रकट किए। थैंक यू। अब हम बुलाना चाहेंगे